बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन शो हो रहे हैं। क्लास को कहें कि जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं, फिर हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कौन सी आवाज आ रही है सबको? चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हर्निया इन द चिल्ड्रन। ठीक है जी, हर्निया हम आज पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे हर्निया के बारे में। कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया जो है वो जो चिल्ड्रन में होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हर्निया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट इज हर्निया? कोई मुझे बताएगा हर्निया क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हर्निया के बारे में मुझे बताएं, किसी को डिफाइन करना आता है कि हर्निया क्या होता है? चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, हर्निया के बारे में पढ़ लेते हैं आज। और ये कुछ इस तरह से जी, हर्निया जो है प्रोट्रूजन है। ठीक है जी, किसी भी बॉडी पार्ट की जो प्रोट्रूजन होगी उसको हम हर्निया कहते हैं। प्रोट्रूडिंग पार्ट जो होगा, प्रोट्रूडिंग पोर्शन,
और वो किसी भी ऑर्गन का हो सकता है, ठीक है जी। इंटेस्टाइन का भी हो सकता है, स्टमक का भी हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। तो बच्चों में कौन कौन से कॉमन हर्नियाज हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सेशन के कुछ इस तरह से। व्हाट इज हर्निया एंड इट्स टाइप्स, हर्निया हम डिफाइन करेंगे और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। गैस्ट्रोस्केसिस एंड इम्पेलोसिल, ठीक है जी, ये कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया हैं चिल्ड्रन में। तो इसके बारे में हम लर्न करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी पढ़ेंगे, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट जो है हम इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले है जी हर्निया। जी मुबीन, ठीक है, आप भी सही कह रही हैं। हर्निया जो है वो इज द प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू आ वीकनेस इन द abdominal मसल्स, ठीक है जी। abdominal मसल्स में एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली abdominal मसल्स होते हैं वो लाइन होते हैं, प्रॉपरली लाइन होते हैं, अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी ऑर्गन जो है वहाँ से प्रोट्रूड नहीं करता। लेकिन अगर किसी बच्चे के abdominal मसल्स जो हैं वो वीक हों, उनमें कोई वीकनेस वगैरह आ जाए तो क्या होगा, उसके थ्रू जो है इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है वो प्रोट्रूड करेगा, यानी कि आउटसाइड की तरफ आएगा, मूव करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये हर्निया है, ठीक है जी। हर्नियाज अकरिंग इन न्यूबॉर्न्स आर इम्फेलोसिल, गैस्ट्रोस्केसिस एंड डायफ्रामेटिक हर्निया। ये 3 टाइप्स के कॉमन हर्निया हैं जो कि न्यूबॉर्न्स में कॉमन है। इसके अलावा कॉमनली चाइल्डहुड जो डायग्नोज्ड हर्निया हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, उसको उसमें इन्ग्वाइनल और अम्बिलिकल हर्निया आ जाती है, ठीक है जी। तो आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि न्यू बॉर्न में कौन कॉमन है और इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दरमियान कौन से कॉमन है, ठीक है जी। एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स हम देख लेते हैं, कुछ इस तरह से हैं। फॉर अ हर्निया टू ओकर 2 फैक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आर डिफेक्ट इन द इंटेग्रिटी ऑफ मस्कुलर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है जी। एक तो मस्कुलर वॉल जो है उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई वीकनेस आ रही है, तो उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा है जी इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अगर इंटरनल जो एब्डोमिनल है वहाँ पे ऑर्गन्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ऑर्गन्स जो होंगे इंटरनल ऑर्गन्स वो मूव आउट करते हैं, ठीक है जी। तो 2 मेन जो है इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम देख लेते हैं डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं मस्कुलर वॉल में, ठीक है जी, और किस तरह से हो सकते हैं। डिफेक्ट इन मस्कुलर वॉल में भी कंजेंटल और ड्यू टू ट्रॉमा, ठीक है जी। कंजेंटल भी हो सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग जो पेरीनेटल पीरियड है, ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड है, उसके दौरान जो है बेबी का जो जिस तरह से बॉडी मेक होना चाहिए था नॉर्मली में जो है होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ और उसमें कोई गैप रह गया है, कोई वीकनेस रह गई है या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है, उसकी वजह से भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, अब्डोमिनल प्रोट्रूजन होगी ऑफ अब्डोमिनल ऑर्गन्स थ्रू द स्ट्रक्चर दैट कंटेन इट, ठीक है जी। अब इसमें 2 तरह के हर्नियाज आ जाते हैं, एक रिड्यूसेबल हैं और एक इरिड्यूसेबल है। ये आप लोगों ने अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़े होंगे, ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। रिड्यूसेबल जो होते हैं वो ऐसे हर्नियाज होते हैं जिसमें जो कंटेंट होता है, यानी कि हर्नियल सैक का जो कंटेंट होगा वो रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस हो जाता है वापस अपनी ही मेन लोकेशन पे, ठीक है जी। अब्डोमिनल कैविटी में जो है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय मैनिपुलेशन से, लेकिन जो इरिड्यूसेबल हैं या इनकॉर्सिनेटेड हर्नियाज होते हैं उनमें अब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं वो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है जी, वो रिप्लेस नहीं होते। और उसमें क्या होगा कि स्ट्रैंगुलेशन ऑफ हर्नियल सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, वहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये है जी गैस्ट्रोस्केसिस एंड एम्फेलोसिल, ठीक है जी। अब हम गैस्ट्रोस्केसिस और एम्फेलोसिल पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट कॉमन हर्नियाज हैं न्यूबॉर्न। गैस्ट्रोस्केसिस जो है इज अ कंजेंटल अनोमली characterized by a defect in the interior abdominal wall
थ्रू विच द abdominal contents freely protrude। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि उसके abdominal wall में एक डिफेक्ट आया, एक ओपनिंग बन गई, जिसके थ्रू क्या हुआ कि इंटेस्टाइनल जो पार्ट्स थे एब्डोमेन के, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट था वो फ्रीली प्रोट्रूड हो गया, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो मूव आउट हो गया उस ऑर्फिस के थ्रू, उस डिफेक्ट के थ्रू। ठीक है जी। There will be not any overlying sac and the size of defect is less than 4 centimeter। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन जो है, पार्ट जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है और इसके सराउंडिंग कोई भी सैक नहीं है जो कि इसको क्लोज करेगा। इसीलिए हमने इसका नाम जो है वो गैस्ट्रोस्केसिस का दिया है और द साइज ऑफ डिफेक्ट जो है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर होगा इसमें। ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर तक जो है वो उसका जो है वो ऑर्फिस होगा जिसके थ्रू जो है वो इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है वो फ्रीली मूव आउट हो रहा है। ठीक है जी। द abdominal wall defect is located at the junction of the umbilicus। ठीक है जी, umbilicus के नियर होगा एंड द नॉर्मल स्किन एंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज टू द राइट ऑफ द umbilicus के जो है वहाँ पे डिफेक्ट होगा। अम्फेलोसील क्या है? अब अम्फेलोसील हम पढ़ लेते हैं। अम्फेलोसील इज अनदर congenital anomaly that involves the umbilical cord itself and the organs remain enclosed in the visceral peritoneum। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि जितने भी umbilical cord के इन्वॉल्व जो हैं ऑर्गन्स होंगे वो उसमें आ जाएंगे, umbilical cord आ जाएगी, और लेकिन उसमें ये होगा कि वो विजरल पेरिटोनियम के अंदर जो है वो इनक्लोज होंगे, यानी कि इसके जो इंटेस्टाइनल पार्ट होगा उसके बाहर जो है वो कवरिंग होगी, एक सैक होगा। ठीक है, विद एम्फेलोसील द डिफेक्ट इज यूजुअली मच लार्जर देन दैट ऑफ गैस्ट्रोस्केसिस। तो एम्फेलोसील में जो डिफेक्ट है वो ज़्यादा साइज का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसमें ये जो है ऑर्गन जो है इस तरह से इसमें क्लोज्ड होंगे और इसके आउटर कवरिंग में जो है वो एक सैक होता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से आउटर कवरिंग में जो है वो सैक है। इंटेस्टाइनल जो पार्ट है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो बल्कि जो है वो सैक के अंदर ही मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका डिफेक्ट का साइज भी जो है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर होगा। चलें जी, रिस्क फैक्टर पढ़ लेते हैं। यंगर मदर लेस देन 20 ईयर्स जो होंगी उनमें जो है उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से ये डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हाइपोक्सिया है किसी मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसमें वो भी लीड करेगा। सैलिसाइक्लेट्स, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये पेन किलर्स वगैरह हैं जो कि कुछ डिफेक्ट्स कराती हैं। इसके बाद कोकेन एंड अल्कोहल कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड बाय लो बर्थ वेट बेबीज, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हर्निया का बाइस बनेंगे, गैस्ट्रोस्केसिस और एम्फेलोसील को जो है वो लीड करेंगे। रिस्क फैक्टर्स एम्फेलोसील जो और गैस्ट्रोस्केसिस, अब हम एम्फेलोसील और गैस्ट्रोस्केसिस पढ़ने वाले हैं। एम्फेलोसील जो है वो 1 in 5000 न्यू बॉर्न बेबीज में है, लेकिन गैस्ट्रोस्केसिस जो है वो 1 in 11,000 बेबीज में है। ठीक है, मेल फॉर्मेशन आर स्लाइटली मोर फ्रीक्वेंट इन मेल्स एंड फीमेल, द मेल टू फीमेल रेशियो इज 5:1 है, यानी कि मेल्स में जो है वो मच हाइयर है देन द फीमेल। ठीक है जी।
क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं गैस्ट्रोस्केसिस के और एम्फैलोसील के। गैस्ट्रोस्केसिस में क्या होगा, द एब्डोमिनल डिफेक्ट इज फेयरली यूनिफॉर्म इन साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है और 5 सेंटीमीटर से कम होगा। एंड द लोकेशन टू द राइट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के राइट साइड पे होगा। एडिमा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन एंड टर्गर ऑफ द इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द abdominal cavity एंड ओपनिंग ऑफ द abdominal wall, ठीक है जी। एडिमा आ जाएगा उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे डिफेक्ट है और इंटेस्टाइनल पार्ट जो है फ्रीली मूवेबल हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, एडिमा, इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है जी। एम्फैलोसील में है जी, डायमीटर ऑफ abdominal wall defect is 4 to 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो साइज है वो मच लार्जर है देन गैस्ट्रोस्केसिस एंड इट में बी सेंट्रल लोकेटेड और इन द एपिगैस्ट्रम और द हाइपोगैस्ट्रम रीजन में जो हो सकता है, एपिगैस्ट्रम रीजन में भी हो सकता है और हाइपोगैस्ट्रम रीजन में भी हो सकता है। रिजल्ट्स टू इंजरी टू बेबीज लीवर, ठीक है जी, बेबी का जो लीवर है उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सैक में रप्चर इन 10 to 20% ऑफ केसेस, रप्चर में अकर इन यूट्रो और ड्यूरिंग डिलीवरी जो है उसके दरमियान भी हो सकता है, ठीक है जी। अब हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं एम्फैलोसील की। ऑब्जर्व फॉर एनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम सच एज क्रोमोसोमल abnormalities, कंजेंटल हार्ट डिजीज़ और एनी अदर मैलफॉर्मेशन, क्योंकि इन बच्चों में क्योंकि डिफेक्ट्स हैं, कंजेंटल डिफेक्ट्स हैं, तो इसमें दूसरी नॉर्मेलिटीज़ भी डेफिनेटली होंगी इन बच्चों में, ठीक है जी। तो हमने दूसरी कंजेंटल हार्ट डिजीज़ और क्रोमोसोमल abnormalities के लिए भी स्क्रीन करना होता है इन बच्चों में को, और मेंटेन करेंगे आईवी फ्लूइड्स वगैरह, ठीक है जी। कवर करेंगे एम्फैलोसील को विद नॉन अडेहेरेंट ड्रेसिंग टू प्रिजर्व बॉडी हीट एंड मॉइस्चर। एम्फैलोसील को हम नॉन अडेहेरेंट ड्रेसिंग से जो है वो कवर कर लेंगे ताकि हीट और मॉइस्चर को जो है प्रिजर्व किया जा सके। इसके अलावा प्रोफिलैक्टिकली एंटीबायोटिक हम देंगे जो कि प्री ऑपरेटिवली दी जाएंगी, ठीक है जी। क्लोजर ऑफ स्मॉल और मीडियम साइज एम्फैलोसील इज अकम्प्लिश्ड विदाउट डिफिकल्टी। A baby with ruptured एम्फैलोसील should be treated as a child with गैस्ट्रोस्केसिस। जाहिर सी बात है गैस्ट्रोस्केसिस में हमने देखा था कि कोई भी सैक नहीं होता और इंटेस्टाइनल जो पार्ट है वो फ्रीली मूव कर रहा होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोजर ऑफ स्मॉल और मीडियम साइज एम्फैलोसील जो है वो हम नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन अगर रप्चर हो गया है तो फिर हम उसको एज अ केस ऑफ जो है गैस्ट्रोस्केसिस हम ट्रीट करेंगे। सर्जिकल रिपेयर डेफिनेटली इसमें हम करते हैं, ठीक है जी। एम्फैलोसील में बी ट्रीटेड बाय मोबिलाइजिंग स्किन फ्लैप्स टू कवर द सैक, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको जो है वो पिक्चर शो होगी और तो उसमें जो है बताया गया है कि किस तरह से जो है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है जी, और हम स्किन फ्लैप्स लगाएंगे और उसको उसके सैक को हम कवर करेंगे। इसके बाद है जी, सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन इज मेड अलोंग द स्किन, ठीक है जी। एम्फैलोसील जंक्शन कीपिंग मेम्ब्रेन इंटैक्ट, उसमें जो है मेम्ब्रेन को जो है फिर हम इंटैक्ट रखेंगे और उसको हम इंसिजन लगा देते हैं। तो ये भी आप आगे एक पिक्चर आएगी उसमें आपको मैं क्लियर करती हूँ। इसके बाद एक ख़ास किस्म की शीट हम यूज़ करते हैं इसमें जिसको हम कहते हैं टेफ्लॉन शीट्स, ठीक है जी। टेफ्लॉन शीट जो है हम एम्फैलोसील के ऊपर जो है वो लगाते हैं और सुचर्स अलोंग द एज एंड अप्रोक्सीमेटेड ओवर द एम्फैलोसील सैक, उसके ऊपर जो है पूरी कवरिंग पे हम उसको लगा देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है एम्फैलोसील का जो है पोर्शन जो है नज़र आ रहा है, और ये है जी टेफ्लॉन शीट जो कि हम इस तरह से सैक के ऊपर लगा देंगे और जैसे जैसे हर्निया जो है वो मिनिमाइज होगा फिर बाद में हम जैसे कम्प्लीटली रिकवर करके हम उसको रिमूव कर लेते हैं। ये सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसमें सर्जरी करते हैं और सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन लगा के हर्नियल कंटेंट को जो है रिप्लेस करते हैं और फिर हम जो है इंसिजन जो है वो उसमें भी सुचर कर देते हैं। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट जो है गैस्ट्रोस्केसिस की पढ़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। गैस्ट्रोस्केसिस शुड बी केयरफुली रैप्ड इन सलाइन सो दैट द इंटेस्टाइन डजंट ड्राई आउट, क्योंकि इंटेस्टाइनल पार्ट जो है वो फ्रीली मूवेबल होता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, एडिमा स्कैरिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको सलाइन के अंदर जो है केयरफुली रैप करेंगे और ताकि उसको हम ड्राई होने से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है जी। इसके अलावा एंजी ट्यूब इज पुट टू रिमूव एयर फ्रॉम द इंटेस्टाइन
Respiratory distress unit with gastroschisis may respond to gastric decompression. Although इंटुबेशन में स्टिल भी नीडेड, ठीक है जी, इंटुबेशन की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आईवी फ्लूइड जो है आईवी बोलस की फॉर्म में जो है हम इन बच्चों में एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें हम 20 ml पर केजी के हिसाब से रिंगल लैक्टेट या फिर नॉर्मल सलाइन जो है एंड फॉलोड बाय द 10% डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन 2 to 3 times द बेबीज मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो है हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। यूरिनरी आउटपुट जो है वो मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करेंगे। रेक्टल एग्जामिनेशन जो है हम इसमें करते हैं टू डायलेट एनल ओपनिंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं टू प्रिवेंट द कॉन्टेमिनेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, चांसेस हैं एडिमा की, इन्फ्लेमेशन के, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। पेरिटोनियल कैविटी का अगर इन्फेक्शन होगा तो वो फिर हॉल एब्डोमेन में जो है वो स्प्रेड हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का जो है वो कवर देना होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट है जी, सर्जिकल मैनेजमेंट में सिलेस्टिक शीट्स हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये आप लोगों को शीट्स का पता होना चाहिए कि फेलोसिल में हमने कौन सी यूज़ की है और फिर जो है गैस्ट्रोस्केसिस में कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो फेलोसिल में हमने टेफ्लॉन शीट यूज़ की थी, लेकिन इसमें हम सिलेस्टिक शीट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है जी। Celastic sheets are sutured to full thickness of extended abdominal wall defect and closed over the intestines. ठीक है जी. This should be helpful in stretching abdominal musculature, emptying stomach and bladder, and manually evacuating the colon. ठीक है जी. इसमें ये जो है हेल्प आउट करेगी. With new advancement like सिलो helps in replacing intestine into abdominal cavity, ठीक है जी. सिलो वगैरह जो है हम इसमें यूज़ करेंगे और this new procedure allows abdomen bowel to return to its intended shape and location without further traumatizing viscera, ठीक है जी. तो आपने सर्जिकल मैनेजमेंट में स्लेस्टिक यूज़ करनी है और स्ट्रेचिंग में वो जो है एब्डोमिनल मस्कुलर जो है उसको स्ट्रेचिंग में वो हेल्प आउट करेगी, ठीक है जी. तो उसमें जो है हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं. ये स्टिक शीट है, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है हर्निया को हर्नियल कंटेंट को जो है वो मूव इन कर रहा है और किस तरह से फिर वो जो है रिड्यूस हो रहा है. जैसे जैसे रिड्यूस होगा हम साथ साथ जो है स्लेस्टिक शीट जो है उसको हम टाई करते जाते हैं. अच्छा जी, नर्सिंग मैनेजमेंट जो है हम पढ़ लेते हैं. नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ वॉर्ड, जिसमें है जी कवर करेंगे सबसे पहले डिफेक्ट विद वार्म नॉर्मल सलाइन, मॉइस्चर करेंगे उसको, ठीक है जी, स्टर्ल गॉज के साथ एंड प्लेस रैप ओवर द ड्रेसिंग, ठीक है जी, ताकि हमने उसको ड्राई आउट होने से बचाना है, उसको इन्फेक्शन से बचाना है, उसको डीमा से बचाना है, ठीक है जी. इसके लिए हमने आईवी फ्लूइड्स एंड एल्ब्यूमिन जो है वो एडमिनिस्टर करने हैं कि फास्टिंग बेबी को फास्टिंग पे रखेंगे. मॉनिटर ग्लूकोज लेवल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इंसर्ट करेंगे, एनजी फीडिंग कराएंगे, ठीक है जी. इन बच्चों में हम एनजी जो है पास करेंगे और एनजी फीडिंग देंगे. पोजीशन करेंगे न्यूनेट को टू प्रिवेंट एनी ट्रॉमा और प्रेशर ऑन द डिफेक्ट, ठीक है जी, क्योंकि गैस्ट्रोस्केसिस में और जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रॉमा हो जाए. फेलोसील में इतने ज़्यादा जो है चांसेस नहीं होते, उसमें 10 to 20% चांसेस है कि वो रप्चर हो, लेकिन बाकी जो है वो उसके आउटर जो है कवरिंग होती है, तो इसलिए चांसेस हैं कि उसमें कवरिंग जो है हो. एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक्स और साथ में हम इनमें एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है जी. देन है जी मिनिमाइज न्यू नेट्स एक्सपोजर टू मॉइस्ट बेडिंग. मॉइस्ट बेडिंग से जो है उसके एक्सपोजर को कम करेंगे, क्योंकि हमने इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है. अगर वेट बेडिंग होगी तो वो मॉइस्चर उसको मिलेगा तो इन्फेक्शन की ग्रोथ या बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो हमें इसको प्रिवेंट करना है. इसके बाद हमने क्या करना है, सपोर्ट करना है पेरेंट्स एज दे ग्रीव फॉर द लॉस ऑफ एन आइडियलाइज्ड परफेक्ट बेबी, ठीक है जी. उनको जो है वो ग्रीव में होते हैं, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में जा सकते हैं पेरेंट्स, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमने उनको सपोर्ट करना है और एजुकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है. Teach and explain possible treatment and other nursing procedure to the parents, ताकि जितने भी ट्रीटमेंट रिलेटेड उनके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, वो सॉर्ट आउट हो जाएं और जितनी भी उनकी परेशानियां होंगी वो साथ साथ रिजॉल्व हो जाएं और वो जो है ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक?
पूछना है किसी ने कुछ? यहाँ तक समझ आया सबको? ओके, चलें जी, नेक्स्ट है जी डायफ्रामेटिक हर्निया। तो ये हम जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी आप लोग